परमाणु रहस्यों की गंभीरता को समझना जरूरी है। ये केवल कागजी जानकारी नहीं होती, इसमें परमाणु हथियारों की तकनीकी डिजाइन, उनकी क्षमता, निर्माण प्रक्रिया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी कमजोरियां शामिल होती हैं। इस जानकारी में परमाणु वॉरहेड्स की संरचना, उनकी डिलीवरी सिस्टम्स, मिसाइल की रेंज और एक्यूरेसी, साथ ही रक्षा प्रणाली की खामियां भी शामिल होती हैं। अगर ये जानकारी गलत हाथों में पहुंच जाए तो किसी भी देश की रक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बेकार हो सकती है। चीन के अधिकारियों के अनुसार झांग पर यह भी आरोप है कि उन्होंने पदोन्नति के बदले में रिश्वत ली। उन्होंने अपने राजनीतिक गुट बनाए और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अंदर अपना प्रभाव बढ़ाया। उन पर एक शक्तिशाली सैन्य प्रोक्योरमेंट एजेंसी की देखरेख के दौरान पदोन्नति के बदले में भारी रकम लेने का आरोप भी है। लेकिन सबसे गंभीर आरोप यही है कि उन्होंने चीन के परमाणु हथियार कार्यक्रम की मुख्य तकनीकी जानकारी अमेरिका को सौंप दी। इस मामले में एक और नाम सामने आया है, गू जुन का। वे चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के पूर्व जनरल मैनेजर थे। ये कंपनी चीन के नागरिक और सैन्य परमाणु कार्यक्रमों को संभालती है। गू जुन की जांच से ही झांग युक्सिया के खिलाफ सबूत मिले हैं। ये दिखाता है कि ये केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि एक पूरा नेटवर्क हो सकता है। दोनों की गिरफ्तारी से पता चलता है कि चीन की परमाणु सुरक्षा में कितनी गहरी सेंध लगी है। अगर ये आरोप सच साबित होते हैं तो चीन अमेरिका संबंधों पर इसका प्रभाव विनाशकारी होगा। दोनों देश पहले से ही व्यापारिक युद्ध, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और ताइवान के मुद्दे पर तनाव में है। ऐसे में ये खुलासा दोनों देशों के बीच विश्वास की खाई को और भी गहरा कर देगा। चीन अमेरिका पर अपनी सेना में घुसपैठ करने का आरोप लगा सकता है, जबकि अमेरिका इसे अपनी इंटेलिजेंस की सफलता मान सकता है। चीन की सरकार इस मामले को भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का हिस्सा बताने की कोशिश कर रही है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा है कि ये जांच कम्युनिस्ट पार्टी के शून्य सहनशीलता के दृष्टिकोण को दर्शाती है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सेना पर पकड़ मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। शी जिनपिंग जानते हैं कि चीन की बढ़ती वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के लिए एक भरोसेमंद सेना जरूरी है। 2023 से अब तक 50 से अधिक वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को हटाया जा चुका है। पिछले साल 2 रक्षा मंत्रियों को भी भ्रष्टाचार के आरोप में निकाला गया था। ये दिखाता है कि चीनी सेना के अंदर कितनी गहरी समस्याएं हैं। हर बार जब कोई बड़ा अधिकारी गिरफ्तार होता है तो साथ में कई छोटे अधिकारी भी फंसते हैं, जिससे पता चलता है कि भ्रष्टाचार का जाल कितना व्यापक है। इस घटना के वैश्विक प्रभाव भी गंभीर हैं। भारत जैसे देश जो चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति से चिंतित हैं, वे स्थिति को